कहिएगा, अभी तक पंजाब हुकूमत क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की आती है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकी है और खासकर परवेज इलाही साहब की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया और वो लोग तो आपके हमायती भी हैं, तो अभी तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो देखें, इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि ऐसा जो भी क्राइम होता है जिसमें कत्ल हो या इस्लाम में कत्ल हो, संगीन जुर्म हो, उसमें वक्त पे एफआईआर होना केस की सेहत के लिए लाजिम व मलजूम है। अब ये केस आम केस भी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म साहब की जानलेवा हमला हुआ और उसमें एक शख्स की जान भी गई, बहुत से लोग जख्मी हुए, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब। अब इसमें मैं समझता हूँ ये जिससे भी हुआ है एक मुजरिमाना गफलत है कि आज 5वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक को कहना पड़ा कि आप इसमें एफआईआर करें, क्योंकि अगर 24 घंटे से भी ज्यादा डिले हो जाता है तो बहुत सा आपका एविडेंस जाया हो जाता है। क्राइम सीन को आपने प्रिजर्व करना होता है। इसमें टाइम इज ऑफ एसेंस इन दीज केसेस। हमेशा जब भी हम इन केसों में पेश होते थे एज अ वकील, तो जमानत लेने के लिए या केस में रिलीफ लेने के लिए ये टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो इसमें जो टाइम ज़ाया हुआ है ये बड़ा जुल्म किया गया है और ये एक राइट होता है किसी भी मुस्तगीस का, किसी भी कंप्लेनेंट का जिसके साथ ज्यादती हुई है, उस पर हमला हुआ है, जख्मी हुआ है, उसका राइट है कि वो अपनी मर्जी की एफआईआर लिखे। अगर एफआईआर में कोई नाम गलत है तो वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में हटा भी सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुस्तगीस जो है कुछ नाम दे रहा है जो शायद बड़े नाम है, तो जो हमला हुआ है वो भी आम आदमी नहीं है। तो अगर इसी तरह होगा तो फिर आम आदमी इस मुल्क में क्या करेगा कि अगर वजीर आजम इमरान खान, एक्स वजीर आजम इमरान खान की एफआईआर, उनके जानलेवा हमले की एफआईआर अगर नहीं हो रही, तो आप मुझे बताएं, आपका मेरा हम सबका फिर तो अल्लाह ही मालिक है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि इमरान खान साहब का कि एफआईआर अभी तक जो है ये 5वां दिन है वो नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अदल के निज़ाम पे। बाकी जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना चाहिए। मेरे ख्याल में मोनिस साहब की इस पर एक राय आई थी, पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझा उनकी यही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में शायद जो रिप्रेजेंटेटिव थे पुलिस की, जब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने रोका है, तो मुनीस साहब ने शायद ये बात की कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एफआईआर से नहीं रोका, उन्होंने नामालूम अफराद के जो अननोन होते हैं उससे उन्होंने कटवाने से इनकार किया था कि भाई हम कटवाएंगे तो जो मालूम या जिन पे इल्जाम है उसका होना चाहिए। मुनीस साहब वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो कोई बीच में ऐसा कोई नहीं है कि परवेज इलाही साहब या खान साहब के बीच में इसमें बहुत ज्यादा फासला है, लेकिन ये है कि कुछ नुकात के बाद थोड़ी रुकी भी है, उम्मीद है वो हल हो जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि 5वां दिन है और अली साहब, लेकिन आईजी पंजाब ये कह रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से रोका हुआ है। और दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब जिन 3 नामों के बारे में एफआईआर दर्ज करवाना जा रहे हैं, आप मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि पहले नामालूम अफराद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड देन उसके बाद जिन नामों पर इमरान खान साहब को शक है उसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए और फिर अगर सबूत हैं तो उसके हवाले से आगे मजीद उसके ऊपर सजा या जजा का जो भी आगे है वो कानूनी लिहाज से कार्रवाई होनी चाहिए? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। तो ये मुल्क अल्लाह ताला ने एक पनाहगाह बनाई है मजलूमों की, ये ताकतवर लोगों के लिए नहीं बनाया। अगर कोई शख्स ताकतवर जितने भी बड़े होते हैं, चाहे कोई सियासी होता है, चाहे किसी कोई इदारे का है, आइन और कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है और जिसके खिलाफ हुआ है वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर है, एक्स वज़ीर आज़म है, उनको क्या जरूरत है किसी पर गलत इल्जाम लगाने की? कल को अगर गलत इल्जाम आप लगाते हैं, 2 दिन में जो है इन्वेस्टिगेशन में चीज निकल आती है और नाम निकल जाता है बाहर, तो उस पर कितनी सुखी होती है। तो इस वजह से ये है कि उनका एक राइट है वज़ीर आज़म साहब का कि वो जिसका नाम समझते हैं उसको डाला जाए। अगर वो उसमें नहीं है तो जाहिर है वो नाम इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएगा। ये मैं बता दूं, एज ए लॉयर बता दूं कि एफआईआर में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुजरिम है। आप मुलजिम है और मुलजिम हमेशा बेगुनाह होता है जब तक उस पर केस साबित ना हो। अली मोहम्मद खान साहब, आप नहीं समझते कि परवेज इलाही साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मरासम हैं वो भी एफआईआर में रुकावट है और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको भी हल कर लिया जाए? ये भी एक पहलू हो सकता है।
देखिए, जहाँ तक उनके मुलाजिम का ताल्लुक है उस पर मेरा कमेंट करना मुनासिब नहीं है। हमारे एलआई भी हैं और मेरे तो सीनियर हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। बाकी हाँ, अगर वो उसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं तो उनको जरूर अदा करना चाहिए। सीनियर सियासतदान है और हमारे वज़ीर आला हैं, और हमारी सपोर्ट से हमने अल्लाह के बाद इमरान खान साहब ने परवेज भाई साहब को वज़ीर आला बनाया है, और परवेज साहब भी रख रखाव वाली फैमिली है, रख रखाव वाले लोग हैं। तो अगर वो कोई अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, वो लाजमन कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे। अगर करना चाहते हैं उनको मजीद करना चाहिए। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। पहली बात पे कमेंट मुनासिब नहीं। जी अली मोहम्मद साहब, मुलजिम की तरफ से एक वीडियो बयान आया जो इंतहाई संगीन और उसे ख़तरनाक भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है कम नहीं होगा, कि वो कहते हैं कि मजहबी मुनाफरत की वजह से उन्होंने इमरान खान साहब पर अटैक किया। आप समझते हैं इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिव है। ये केस इस तरह से बनाया गया है। पहले से इसके लिए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे 2 फेडरल मिनिस्टर्स बैठे, जावेद लतीफ साहब और औरंगजेब बीवी, और उन्होंने, ये पहली बार हुआ कि पीटीवी को यूज किया गया एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक मजहबी मुनाफरत की एक बुनियाद डालने के लिए। किसने इनको हक दिया था कि वहाँ पे बैठ के वो इस बात पे फिक्र है कि इमरान खान साहब अच्छे मुसलमान है, ये बड़े मुसलमान है। और ये जो बंदा है, ये कोई, इसने इससे पहले इस तरह के कितने वाकयात किए हैं। इसके बारे में जो उसकी गाँव के इलाके से रिपोर्ट है, वो तो सिरे से वो कहते हैं कि ये तो शायद वहाँ जो है, ये तो मस्जिद ही नहीं जा रहा था बंदा। ये इस तरह की केसेस बनाना और फिर फौरी आधे घंटे के अंदर एक आदमी का बयान आ जाना, फिर बयान बदलना, तो ये तो ऐसे ड्रामा ही क्रिएट किया गया है कि एक मजहब की बुनियाद पे एक उसको रंग दिया जाए, ताकि वो जो ताने बाने हैं जिसने इमरान खान साहब की जानलेवा हमला किया है, कानून के हाथ उस तक ना जा सकें और ये बात उधर ही आई गई हो जाए कि ना मजहबी नफरत। तो ये 22 करोड़ अवाम, यहाँ का अदालती निज़ाम और हम सब लोग, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि इस तरह की बचकाना बातें कबूल कर लें। तो अली मोहम्मद साहब, क्या आप नहीं समझते कि इस सारे मामले में एफआईआर का इंदराज ना होना और उस थाने के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट की भी कमजोरी है? क्योंकि वफाक तो ये सारा इल्ज़ाम पंजाब गवर्नमेंट पर लगा रहा है कि आपकी हुकूमत थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी हिफाजत करना, ये सब पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। मेरे ख्याल में बिल्कुल इसमें वो एक जिम्मेदारी तो है। वाशिंगटन डीसी या लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी, पंजाब गवर्नमेंट की है। लेकिन जाहिर है कुछ लिमिटेशंस बहरहाल जो हैं वो होती हैं, कुछ मसले मसाइल इस मुल्क में हैं। उस तरह से ये जो भी बात हुई है, आपने इस बार बात की कि वज़ीर आला जो है अपना, हमारे आईजी साहब जो हैं, आईजी पंजाब ने शायद ये बात आपने इस प्रोग्राम में की कि वो कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो आईजी साहब, आप फिर किस चीज के आईजी हैं? अगर हुकूमत आपको अलाउ नहीं करती तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईनी क्या है? ये तो कोई बात ही नहीं है कि मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया। एक जुर्म हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन 24 आवर्स एज सून एज पॉसिबल आप उसकी एफआईआर करें। चाहे मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी जो भी हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी आपको कैसे रोक सकता है अपनी आईनी जिम्मेदारी से? कोई कैसे आपको कह सकता है कि आप इसको एफआईआर वो ना करें? एफआईआर दर्ज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे दर्ज हो वो मुस्तगीस का हक है कि मुस्तगीस आपको बताए उसको किस पे शक है। तो खान साहब को इस साजिश का पहले से पता था क्या? इस बुनियाद पर उन्होंने ये 3 बड़े नाम लिए हैं? खान साहब ने तो बताया है कि जब केस चलेगा, कमीशन कोई बनेगा तो मैं जाके वहाँ सबूत दूंगा। तो आप एफआईआर दर्ज करें, केस स्टार्ट करें, ताकि खान साहब आके वहाँ अपने सबूत दे दें। ठीक है सर, जाते हुए इस हवाले से भी कहते जाइएगा कि जो पीटीआई के इस वक्त जो मुख्तलिफ कारकुनान से एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी में, जिसकी वजह से जुड़वां शहरों की जो सड़कें हैं वो बंद हैं, एम्बुलेंस सर्विस बंद है और बिला जवाज कहा यह जा रहा है जहां पर भी एहतजाज होगा वफाकी पुलिस इस हवाले से उन्होंने खबरदार किया कार्रवाई भी करेगी। तो सर इस वक्त मुल्क क्रम्बल कर रहा है, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत ख़राब है, खासकर इस्लामाबाद पिंडी की बात की जाए, सिचुएशन यहाँ पर वर्स्ट हो चुकी है। इस सब का जिम्मेदार कौन है सर? हुकूमत वक्त, जिम्मेदार लोग, वो लोग जिनकी वजह से इशारा है, वो लोग जिनकी वजह से एक आईनी हुकूमत घर चली गई, वो लोग जिनकी वजह से एक बैनुल अक़वामी साजिश कामयाब हुई, वो लोग जिन्होंने मरासले की बुनियाद पे एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए जो है जो एक मसला बनाया और ये सारा कुछ हुआ, वही इसके जिम्मेदार है। हाँ, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि एहतजाज की वजह से थोड़े बहुत मसले मसाइल आए हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह को, लेकिन हमने कोशिश की है कि एम्बुलेंस स्टूडेंट्स को जाने दिया जाए, बुजुर्ग शहरी जो है। लेकिन इस तरह के मसाइल को जो एहतजाज होता है तो उसमें इस तरह माइक्रो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि साबिक वज़ीर आज़म पे जानलेवा हमला हुआ, इसी पिंडी में बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, इसी पिंडी में लियाकत अली खान साहब शहीद हुए, इसी जो है जगह पे इतना बड़ा जो वाक़यात होते हैं
तो इसका भी तो देखा जाना चाहिए ना कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हमला हुआ है और हुकूमत और रियासती इदारे वो चुप साथ बैठे हैं, वो हम चीजें ये चलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे तो एफआईआर होगा। इसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके इदारों की नहीं है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ है, उनको तो फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये कहना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये फिर बहुत बड़ा वाक़या है। इसके लिए तो जो है जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको फौरी अमल करना चाहिए था। तो कितनी बड़ी ये कमजोरी है कि हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे जानलेवा हमला हुआ है, दुनिया में हम मजाक बन के रह गए कि अपने मुल्क में इनके एक्स-पीएम पे अटैक हुआ है और अभी तक